बताइए क्या पिक कर रही हैं आप सस्ता ऑप्शन में। यहाँ पे बजट एंड में भी अच्छी खासी तेज़ी है, मुझे लगता है ऑन इमीडिएट बेसिस आपको 730 740 लेवल्स देखते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे 710 का जो कॉल ऑप्शन है रफली 10 रुपये के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 5 रुपये का है लगाना है और टारगेट्स ऑफ 17 एंड 21। बर्जर पेंट्स, ये हो गई शिल्पा जी की ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार के लिए प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे एमएनएम फाइनेंस एक ब्रेकआउट ट्रेंड कर रहा हूँ मैं। तीनों दिन वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं और 300 के ऊपर स्पॉट कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 295 295 का। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 318 318 तक मैं इसको कंफर्टेबली जाते हुए देख। ओके, एमएनएम फाइनेंशियल में एक अपॉर्चुनिटी 318 की तरफ बढ़ने की पूरी क्षमता रखता है और ये स्टॉक भी मोमेंटम में रहा है इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत से ही। रचना, चार्ट का चमत्कार? जी, मेरी तरफ से शॉर्ट आइडिया रहेगा एंड दैट विल बी इन द फ्यूचर्स ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स जो है डेली चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से वापस मुड़े हैं आज। और बाकी मेटल ओवरऑल सेक्टर में भी देखें तो कुछ खास अच्छा प्रदर्शन आज के दिन में नहीं रहा है। तो यहाँ पे मुझे डाउनसाइड फॉलो थ्रू की उम्मीद है जब तक ये काउंटर 798 के नीचे रहेगा फ्यूचर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे पहला टारगेट 784 और मल्टी डेज के हिसाब से देखा जाए तो 775 का लेवल भी हमें देख सकता है। ओके, सेल जेएसडब्ल्यू स्टील, एक बार डायरेक्टर साहब जरा जो ये इस कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा सेल कॉल्स में से ये शामिल है। जेएसडब्ल्यू का स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स 789 ऑन द स्क्रीन। यस, ये चार्ट क्या कर रहा है? अच्छा, अब ये ऑलमोस्ट अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ट्रेड करता हूँ। तो रचना जी यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज को तलाशती हुई अब चलते हैं आज के मिड कैप फंड के लिए आशीष जी के पास। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र, मैं जानना चाहूंगा, हमारी एक कंपनी जिसको हमने पहले भी डिस्क्लोजर दिया कि हम ओन करते हैं और बहुत समय से इसको रिकमेंड भी कर रहे हैं आपके शो पे, करीब 330-40 से बात की, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज की। और जैसे जैसे हम इसके डेटा पॉइंट को देख रहे हैं, हमें लगता है कि जो ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज स्पेस है वहां बहुत बढ़िया ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है और उसमें सिरमा एसजीएस हमें काफी पसंद है। पहले तो चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट पर आप देखिए पिछले 5 से 6 हफ्ता से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है और नया बेस स्टॉक ने करीब करीब 475 के जोन में बनाया है। मेरे हिसाब से 475 के इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सिरमा के अंदर में एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है और ये मुझे लगता है 560 से 580 तक की अपसाइड आपको सिरमा के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। जहां तक कि फंडामेंटल्स का सवाल है, आप देखेंगे पूरा स्पेस करीब करीब 40% की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है, क्योंकि जो अभी पीएलआई स्कीम भी आई हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर में, उसका भी बड़ा बेनिफिशियरी सिरमा है और इनकी जो एक्सपोर्ट है वो करीब करीब 40 से 50% की जो पूरे टॉप लाइन है वो एक्सपोर्ट से आती है। साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन कस्टमर में भी बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। कोई भी सेक्टर या कोई भी जो कंपनी है उस पे 15 से 20% का से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट से नहीं आ रहा है या एक पर्टिकुलर सेक्टर से नहीं आ रहा है। तो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर में भी काम करती है, जिसकी वजह से इनका मार्जिन कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की जो मार्जिन होती है वो टिपिकली 2 से 3% की होती है, पर सिरमा की आप मार्जिन प्रोफाइलिंग देखेंगे तो करीब 7 से 8% का मार्जिन ये बनाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही एक हमें लगता है पीयर सेगमेंट के अंदर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आता है। तो हमें लगता है कि इसके अंदर एक अच्छी पी रेटिंग देखने को मिलेगी, जिसके चलते 20% की अपसाइड मौजूदा स्तरों से देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए चारों के चारों